आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से करीब 11% की करेक्शन दिखा चुका है। क्या वो रीजन है और किस तरीके से कुछ जगहों पर रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाया गया है, उस बात को आज हम समझेंगे। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपीएसटी एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 11% की करेक्शन दिखा चुका है। हम कुछ मेजर और माइनर फैक्टर्स की बात करेंगे जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में ये करेक्शन आ गई है। यहाँ पर रिटेलर्स को जो है कुछ जगहों पर बेवकूफ़ी बनाया गया है, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो है एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। एफआईआई की जो इक्विटी होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो ऑल टाइम लो है सिंस 12 ईयर्स। ऐसा क्यों है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जैसे कि पता है टैक्स लगाए जा रहे हैं, पॉपकॉर्न पे 3 टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है जो इंडिकेट करती है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो पूरी स्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है कहीं पर, और साथ ही में जो चाइना और बाकी कंट्रीज की ग्रोइंग मार्केट्स है वो ज्यादा एफआईआई को अट्रैक्टिव लगती है एज कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। और उन्होंने इतनी भारी सेलिंग की है कि मार्केट में इतना ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो गया है, उतनी डिमांड है ही नहीं कि प्राइस जो है काफी तेजी से फिर नीचे आ चुका है। सेकंड रीजन जो है वो है स्पेक्टिकुलर, जिनको हम ट्रेडर्स भी कहते हैं। जब से डेली एक्सपायरी आई है 2020 से, हमें देखने को मिलता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ट्रेडिंग करता है। जो बाय सेल या सेल का बटन ऑप्शन में दबाता है वो ट्रेडर बन जाता है। तो कहीं हद तक ये भी रीजन है कि मार्केट को जो है ट्रेडर्स यानी कि स्पेक्टिकुलर से कहीं हद तक भी ओवर वैल्यूड कर दिया है बाय क्रिएटिंग सच डिमांड कि मार्केट काफी ऊपर लेवल तक चली गई है, जो कि आई डोंट थिंक सो उसके अप्रोप्रिएट प्राइस के साथ मैच करती है। थर्ड रीजन है एचएमपीवी वायरस, जो कि आपने सुना भी होगा। चाइना के अंदर एक नया वायरस आया है जो कह रहे हैं कि कोविड की तरह ही शायद फैल सकता है, लेकिन जब तक डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको एज ए पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं करेंगी, हम कॉन्क्लूड नहीं कर सकते हैं कि क्या वो एक वायरस है या नहीं। पर जिस दिन जो है एचएमपीवी के वायरस का जो केस है वो अहमदाबाद और बेंगलुरु में रिपोर्ट किया गया था, लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और मार्केट ने करेक्शन भी दिखाई थी। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आने वाली होती है, मार्केट को पहले ही पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोविड के टाइम भी ये हुआ था कि लॉकडाउन से पहले ही मार्केट ने कई लेवल तक जो है वो करेक्शन दिखाई थी। मुझे ऐसा लग भी रहा है, हो सकता है कि सच में लॉकडाउन आने वाला है, जिस वजह से मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो रही है दिन ब दिन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी दी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक करेक्शन आने वाली है। वो मैंने आई थिंक आज से 1 महीने पहले वीडियो दिया था, मुझे तभी लग गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। कोविड के टाइम भी यही हुआ था, यही कहा गया था कि कुछ भी नहीं होने वाला, ये बस एक खांसी जुकाम है नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, तब भी लॉकडाउन लगने से कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले ही मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन दिखाई थी, और हमें सेम वही पैटर्न आज भी रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि निफ्टी की जो अंडरलाइंग वैल्यू की एसेट है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेरिवेटिव होता है ऑप्शन, उसकी जो अंडरलाइंग वैल्यू है, अंडरलाइंग एसेट है, वो निफ्टी है। इसी तरीके से जो निफ्टी 50 है वो एक इंडेक्स है जो कि उसके बहुत सारे स्टॉक्स यानी कि 50 स्टॉक से मिलकर बना है। हर एक स्टॉक में अपनी इंडिविजुअल फंडामेंटल एनालिसिस होती है, कोई ओवर वैल्यूड होता है, कोई अंडर वैल्यूड होता है, कोई कुछ होता है। जितना मुझे लगता है जो निफ्टी 50 है, उसके अंदर जो स्टॉक्स है वो इतने ओवर वैल्यूड हो गए हैं कि निफ्टी 50 की वैल्यू अपने अंडरलाइंग वैल्यू, जो उसके अंडरलाइंग एसेट्स है यानी कि उसके स्टॉक्स है, उनसे काफी ज्यादा ऊपर चली गई है, यानी कि हम उसको कहते हैं कि ओवर वैल्यूड हो गई है। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उसको चेक करने के लिए फिर मुझे इंडिविजुअल एक एक जो मेजर वेटेड स्टॉक्स है निफ्टी के अंदर, उनको मुझे इंडिविजुअल लेवल पे देखना होगा कि क्या ये ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है। लेकिन जितना मुझे लगता है, जितने भी निफ्टी के अंदर मेजर वेटेड स्टॉक्स है, या जो निफ्टी के अंडरलाइंग जो वैल्यू है वो उसके प्राइस के साथ बहुत ही ज्यादा है, मतलब काफी फर्क है इन दोनों में। हो सकता है इससे निफ्टी 50 जो है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। और हमें पता है कि स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट के अंदर जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो उसको नीचे ही आना होता है। साथ में इसको बाकी फैक्टर जो मैंने आपको इससे पहले भी बताए, वो भी इसको और ज्यादा नीचे खींच रहे हैं। जो रीजन है वो है जीडीपी ग्रोथ। अभी की जो जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है या दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, वो दी गई है 6.4%, जो कि ऑल टाइम लो है अपने 4 ईयर के कंपैरिजन में। पिछले साल यही जो जीडीपी की ग्रोथ थी ये 8.5% के आसपास देखी गई थी। तो अगर हम ये ध्यान करें, जो हमारी 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है वो तो काफी बन रही है, लेकिन अंदर जो जिसको हम कहते हैं कि जीडीपी अंदर से खोखली है, वो जीडीपी ग्रोथ की रेट हमें काफी आसानी से दिखा रही थी। तो ये थे कुछ रीजन जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों में गिर रहा है। इसके और भी कहीं ज्यादा रीजन है जिनको कि हम आगे आने वीडियो में और भी कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वाला भी जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आया पसंद, आपको पता आप करें वो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।